दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं आज फिर एक नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज इस इंफॉर्मेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम होगा, क्या उस परीक्षा में कुछ बदलाव होंगे, ये परीक्षा कब आयोजित होगी, इसमें कितने छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा, ये सारी चर्चा आज हम इस विषय पर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से हरियाणा के अंदर 17 अक्टूबर को एक साथ 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, तब से हरियाणा के छात्रों में एक अलग तरह का जोश है कि वो भी सरकारी नौकरियों का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी पर्ची के एक साथ एक ही दिन हरियाणा के 25,000 युवाओं को सरकार ने एक तोहफा दे दिया। ठीक है। अब दोस्तों जिन छात्रों को ये नौकरी मिल गई उनमें तो खुशी की लहर है, और उसके साथ साथ जो तैयारी करने वाले हैं उनके अंदर भी ये उम्मीद है कि आगे इसी तरह का मौका हमारे को भी मिलेगा और हम भी सरकारी नौकरी का हिस्सा बन पाएंगे। तो दोस्तों सरकारी नौकरी का हिस्सा बनने के लिए हरियाणा के अंदर जो पहला स्टेप है वो है सीईटी की परीक्षा, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू किया था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं, इसको एक परीक्षाओं के लिए आप एक प्रारंभिक परीक्षा या प्री एग्जाम भी कह सकते हैं। आज तक हरियाणा के अंदर एक ही बार ग्रुप सी के लिए एक ही बार ये सीईटी हुआ है, ये हुआ था नवंबर 2022 को। उसकी के आधार पर हरियाणा में 25,000 वैकेंसीज निकली, जिनका रिजल्ट अभी आया था। तो अब अगला सीईटी कब होगा और इस परीक्षा के अंदर क्या बदलाव होंगे, क्या ये पहले की तरह ही परीक्षा आयोजित होगी, उसके मापदंड पहले की तरह होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों आपके सामने ये एक न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है, और ये न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा। तो इसमें न्यूज दी गई है कि अपने सीएम श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 2-3 दिन पहले ये कहा गया था कि छात्रों के लिए हम सीईटी की परीक्षा जल्द ही आयोजित कराएंगे। तो ये बताया गया है कि अगली जो सीईटी की जो परीक्षा है वो 31 दिसंबर तक आपकी आयोजित हो जाएगी। यानी ये लगा लीजिए आपके पास लगभग 1 महीना और 9 दिन है, तो तब तक ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। अभी डेट फिक्स नहीं है, एक अनुमान है 31 दिसंबर तक हो जाएगी। अब इसमें क्या बदलाव करने की बात की गई है दोस्तों, इस पर भी आप देख लेना एक थोड़ा हा। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर पहला तो बदलाव यही हुआ है कि पहले आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक मापदंड के आधार पर युवाओं को नंबर दिए जाते थे, अगली बार जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें इसको खत्म कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिसके घर में सरकारी नौकरी थी, जिसके फादर मदर या कोई बड़ा भाई या इस तरह से नौकरी पर था, तो उसके परिवार के बच्चों को ये अंक नहीं मिलते थे, जिससे बहुत सारे युवाओं को इससे पार होना पड़ा। बहुत सारे युवाओं ने इसके फिर कोर्ट का सहारा लिया। तो अगली परीक्षा में सीईटी में यह संशोधन किया जाएगा कि इन नंबरों को ना दिया जाए। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, सीईटी क्वालिफाई किया जाए या इसकी जो नंबर आए वो मेरिट अगली परीक्षा के लिए काउंट की जाएगी, भी एक चर्चा का विषय है। अब लास्ट नवंबर 2022 के अंदर जो सीईटी की परीक्षा हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे ये कहते मिले होंगे कि मेरा भी सीईटी क्वालिफाई हुआ, मेरा भी सीईटी क्वालिफाई हो गया। ठीक है। लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये सीईटी क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन खाली क्वालिफाई करने से आगे वो परीक्षा का हिस्सा नहीं बन पाए जब वैकेंसीज निकली। इसके पीछे कारण क्या रहा? मान लीजिए दोस्तों, जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाई नेचर था, ये था कि भाई जो परीक्षा हुई उसमें आप 50% नंबर ले लीजिए, या कैटेगरी के लिए थे 45 या 40 ये नंबर ले लीजिए, आप सीईटी में पास हो गए। ठीक है, आपने सीईटी को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, आपके पास कार्ड है कि मेरा सीईटी क्वालिफाई है।
उसके बाद जब वैकेंसीज आई, तो जब अप्लाई किया गया उसमें मेरिट के आधार पर जो सीईटी में आपका स्कोर था, उसी की मेरिट के आधार पर ये कहा गया कि 4 गुना ही कैंडिडेट आगे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जिसने खाली 52-53 या जो नंबर आए हुए थे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जो मेरिट लगी, जैसे जनरल की शायद 68 पॉइंट समथिंग थी, तो ये जितने जिसके नंबर थे वही बच्चे क्या है आगे मुख्य परीक्षा दे पाए। और कुछ कैटेगरी के अंदर तो ऐसा हुआ 4 गुना भी नहीं हो पाए, खाली 1.5 गुना ही बच्चे हो पाए। तो हरियाणा के युवाओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि एक तो सीईटी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर दिया जाए। ठीक है, और जो मेंस है उसमें 7 गुना के करीब जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाए या 10 गुना भी बुलाया जाए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे भाई अब सीईटी का एग्जाम होने वाला है, आप बीमार हो जाओ या आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो आप उसमें इतना स्कोर तो कर लो कि आप क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, आपके 50-52 नंबर आ गए, आपने क्वालिफाई कर लिया। जब वैकेंसीज निकली और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप हिस्सा ही नहीं बन पाए, ठीक है, तो आपके इस क्वालिफाई करने का और ना करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होता जब आपने क्वालिफाई किया है और आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो, फिर आप मुख्य परीक्षा देते हैं। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कुछ छात्र जो प्री के अंदर जिन्होंने कम स्कोर किया और आगे चलकर मेंस के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें समय मिल जाए तो वो और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज जो बच्चा 52-55 नंबर लेने वाला है, हो सकता है कि 5-6 महीने की तैयारी के बाद जब मुख्य परीक्षा हो, वैकेंसीज निकले, वो 70-80 के करीब स्कोर पाए। तो ये हरियाणा के युवाओं का क्या एक मुख्य मुद्दा है कि जो सीईटी है उसको क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, आगे जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर 4 गुना से ज्यादा, 4 गुना से ज्यादा या 7 गुना या 10 गुना, मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है, और भी परीक्षाएं हम देखते हैं जिनमें प्री और मेंस होता है, वहां पे लगभग 10 गुना को बुलाया जाता है। ठीक है, मेंस के लिए। तो मेरा भी सरकार से ये अनुरोध है कि कम से कम 10 गुनाओं को तो मेन के लिए वो एलिजिबल करें, आगे वो मुख्य परीक्षा दे सके। ठीक है, अगर सरकार ऐसा करती है तो और अच्छे जो छात्र हैं और अच्छी बच्चे सरकार को मिलेंगे सरकारी नौकरियों के लिए। ठीक है, एक तो यही बात है। तो इस पर दोस्तों अभी चर्चा चल रही हुई है, ये कहा था कि अभी सीईटी में 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन कई कैटेगरी के अंदर तो ये 1.5 गुना ही रह गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अब एक दूसरा विषय और क्या है कि भाई कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए है, जेई है, कोई जेई के लिए अप्लाई करना है, एमपीएसडब्ल्यू के लिए करना है। ठीक है, तो उनके लिए तो जो कॉमन एक सीईटी होता है उसके अलावा अलग से सीईटी होना चाहिए, जिसमें चाहे वो उनके जिस कैटेगरी के लिए वो जिस सब्जेक्ट जो उनका एक सब्जेक्ट है, जैसे कोई जेई है, ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि उसके जो उसने डिप्लोमा किया है या उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एमपीएसडब्ल्यू है, उसके कुछ क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग आ जाए। तो उनकी ये मांग है कि भाई ये जो कॉमन एक सब के लिए जाने ला रहा ना, तो ये ना लिए, इसमें हमारे को शामिल न किया जाए, तो हमारे के लिए एक अलग से सीईटी का आयोजन किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीजें हैं इन पर बात चली हुई है और उम्मीद करते हैं ये आगे चलकर इस तरह ही का होगा। तो मेन तो मुद्दा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुख्य परीक्षा के अंदर शामिल होने का मौका मिले। और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है दोस्तों, मैं छात्रों की ओर से सरकार से ये कहता हूं, सरकार ने इसमें अच्छे कदम उठाए हैं, बगैर किसी सिफारिश के बहुत सारे बच्चों को नौकरी दी है। एक कदम और उठाए कि जो सीईटी की परीक्षा है ना, साल में 2 बार आयोजित की जाए, 2 बार, 2 बार, ताकि हर एक बच्चे को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिले। कई बार एक बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारी तैयारी अच्छी ना हो और उस दौरान हम परीक्षा ना दे पाए अच्छी तरह से,
तो साल में कम से कम, जैसे दूसरे जो एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर एसटेट है उसका भी फिक्स है, सी टेट वो साल में 2 बार होता है। तो इसके लिए साल में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट जो सीईटी हुआ था ये नवंबर 2022 में हुआ था। तब से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीईटी का हिस्सा ही नहीं बन पाए। अगर सीईटी का हिस्सा बन पाते तो अब ये 5,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में मेल की और फीमेल की थी कुछ, तो उसमें वो अप्लाई कर पाते, लेकिन सीईटी की परीक्षा हुई नहीं और वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये जरूर आने वाले एग्जाम के अंदर होंगे। हाँ, जो आपकी परीक्षा है, जो परीक्षा का पैटर्न है वो लगभग वही रहेगा जैसे पीछे चलता आया हुआ है। तो दोस्तों, अब समय कम है आप लोगों के पास और आपने तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूं कि आप हमारा इंस्टीट्यूट सोनीपत के अंदर चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। जो छात्र ऑफलाइन आ सकते हैं तो मैं तो कहूंगा कि ऑफलाइन आइए, आसपास के हैं। कुछ ऐसे छात्र जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो ऑनलाइन नहीं आ सकते, कहीं वर्किंग है, सॉरी ऑफलाइन नहीं आ सकते, कहीं वर्किंग है, तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीईटी की परीक्षा के लिए हम एक जल्द ही बैच शुरू करने जा रहे हैं। आपने ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आप एडुचाणक्यन हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, सीईटी में क्या बदलाव होने चाहिए, तो इसके लिए आप मैसेज डालिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस मुद्दे को उठाएं और सरकार तक आप लोगों का एक मैसेज पहुंचाएं कि हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के छात्रों की ये मांग है कि इस तरह की परीक्षाओं में बदलाव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है आपकी, तो आप हमारे नंबर 9996406888 पर भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।